गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग तीसरे महीने का स्पेशल सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज तीसरे महीने के जरिए हमें क्या उपदेश देते हैं, आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सत्संग के वचन। भादों मास तीसरा जारी, दो लागे सब जग को भारी। यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज 12 माह कहते हुए भादों का महीना लेते हैं। इस महीने का विषय है कि जब तक तीर्थ मूर्ति कर्म धर्म व्रत मतलब की किसी भी कर्मकांड से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नाम के जरिए है। जब तक हमें कोई महात्मा न मिले, वह नाम न दे और हम उसकी कमाई न करें, तब तक पर्दा नहीं खुलता। हमने नाम लिया है और नाम के जरिए अंदर जाना है। फिर यह भी बताते हैं कि उस नाम के अभ्यास के लिए हमें क्या क्या करना है। मतलब कि सूरत शब्द मार्ग का भेद भी बतलाया जाता है। भादों का महीना मलेरिया बुखार का होता है। अब संत कहते हैं कि वह बुखार तो 10-20 दिन चढ़कर उतर जाता है, मगर हमें तो जन्मों जन्मों का बुखार चढ़ा हुआ है। 3 किस्म के बुखार माने जाते हैं, जैसे आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 किस्म के बुखार हैं जो हमारी आत्मा पर चढ़े हुए हैं। जब भादों के महीने में बुखार होता है तो प्यास लगती है। चाहे कितना पानी पियो, प्यास नहीं बुझती। इसी तरह रूहानी बुखार में हमें काम, क्रोध और आशा तृष्णा की प्यास लगी हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि भादों को तीसरा महीना क्यों कहा है। पूर्व में आषाढ़ से साल शुरू होता है। जितने महात्मा उधर पैदा हुए हैं वे 12 माह आषाढ़ से शुरू करते हैं। आषाढ़ पहला, सावन दूसरा और भादों तीसरा। इसके विपरीत पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है। सो जो महात्मा इधर पैदा हुए वे चैत्र से 12 माह शुरू करते हैं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 3 ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। कहते हैं हर एक को ये ताप चढ़े हुए हैं। किसी को 1, किसी को 2 तो किसी को 3। किसी को शरीर का दुख है, किसी को कर्ज का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है। सारी दुनिया बीमार है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मौसमी बुखार, यह मौसमी ताप हैं। जो शरीर की बीमारियां हैं ये शारीरिक ताप हैं। रूह की बीमारी रूहानी ताप है। ये बीमारियां अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान मतलब की सभी को हैं। एक नहीं, तीनों हैं। जब इसे जन्म लेते ही 3 बुखार चढ़ गए तो इसके बचने का क्या इलाज है। चाहे इन बीमारियों का कितना इलाज करो, ये नहीं हटती। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काम क्रोध मद लोभ सतावें, माया ममता आग लगावें। एक तो 3 ताप चढ़े हुए हैं, दूसरे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार 5 दूत चिपटे हुए हैं। जिस तरह बुखार में कोई और बीमारी हो जाए तो तकलीफ पहले से ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह तीनों तापों की तकलीफ थी ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ज़्यादा हो गई। इसके अलावा अगर किसी ने डंडा मारा, चोट ज़्यादा लगी, भजन सिमरन न हो सका, जिंदगी बर्बाद हो गई, या चोरियाँ, ठगियाँ, दुराचार किए, जेल में चले गए, बीमार हो गए, मनुष्य जन्म ज़ाया हो गया। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जल जल जीव पड़े घबरावें, छूटन की कोई जुगत न पावें। सारा संसार दुखी है और सुख के लिए उपाय कर रहा है, मगर किसी को सुख हासिल करने का जायज़ तरीका नहीं मिला। सुख प्राप्ति का जायज़ तरीका है संतों के पास। यह ढूंढता है मंदिरों, मस्जिदों और मूर्तियों में। सुख इसके अंदर है, यह ढूंढता बाहर है। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोई कर्म कोई धर्म संहारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कोई तो कहता है कि दुनिया के आराम के लिए कुएं बनवाओ, सराय बनवाओ। कोई तीर्थ करता है तो कोई हरिद्वार में जाकर परिक्रमा करता है। तीर्थों पर जाकर देखो, बड़े बड़े साहूकार भटकते फिरते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है। कई कहते हैं कि खोटे कर्म छोड़ दें और नेक कर्म करें। कहते हैं कि विद्या का दान सबसे उत्तम दान है। कई ज़बानी जमा खर्च करते हैं,
कईयों ने पानी में खड़े रहने को ही मुक्ति की राह समझा है। यह सारा इलाज तीनों तापों को दूर करने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर करने के लिए है। आप देख लो, दुनिया में आज यही कुछ हो रहा है। जितनी जितनी समझ है उतना उतना करते हैं, लेकिन शरीर को दुख देते हैं। शरीर बेचारे का क्या कसूर है? कसूर अगर है तो केवल मन का कसूर है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। कई सारी उम्र मंदिरों में मस्जिदों में पड़े माथा रगड़ते हैं। खुद ही मंदिर बना लिए, खुद ही मूर्तियां बनाई और खुद ही माथा टेकते हैं। ज़रा सोचो तो सही, आप खुद मूर्तियों को बनाने वाले हो, मूर्तियों के मालिक हो। मूर्ति पैरों के नीचे रखकर बनाई जाती है। अगर मूर्ति में कुछ होता तो पहले बनाने वाले को ही क्यों ना खा जाती। कोई तीर्थों में कई साल भटक रहा है, जब घर आया तो कहता है पाप उतार आया हूँ। उतार आया है या चढ़ा आया है? आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह सब भूले भटका खावें, कोई न इनकी भूल मिटावें। कहते हैं सारी दुनिया भूली हुई है, आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। न मुकम्मल इलाज मिला, न अंदर गया। समझो, अगर कोई उत्तम से उत्तम जन्म दुनिया में है तो इंसान का है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, सृष्टि का सिरमौर है। जो राज खुदा ने इसके अंदर रखा है वह और कहीं है नहीं। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ जिस राज की महिमा करते हैं वे इसके अंदर है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या हैं? फिर आप ही जवाब देते हैं। ऋषि मुनि और अन्य महात्मा कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर गए, परमात्मा से मिले, मुक्ति हासिल की और जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे इनमें ले आए। लेकिन इनमें उन नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे खुद नहीं हैं, वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, इसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे आपको भी वे नज़ारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं, अपना ब्याह नहीं करते। यानी हम लोगों की कमाइयों का जिक्र करते हैं, खुद कमाई नहीं करते। मगर जब तक यह कमाई करके अंदर न जाए शांति नहीं मिलती। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, क्या पंडित क्या भेक गृहस्थी, यह सब बसे काल की वस्ती। कहते हैं क्या पंडित क्या गुणी ज्ञानी, आलिम फाजिल क्या त्यागी, क्या भेखी क्या दुनिया के और मजहब वाले, सब काल की वस्ती में हैं। यह जन्म मरण का शहर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ शांति है ही नहीं। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 84 में वह भरम आवे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। हिंदू योगियों ने खोज की है, संतों ने तहकीकात की हुई है कि यह दुनिया 84 लाख योनियों का जेल खाना है। कुछ लोग 84 को नहीं मानते, वे शरीयत में बैठे हैं। परमार्थ की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरीयत है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है और कोई ईसाई है। शरीयत के ऊपर तरीकत, मार्फत और हकीकत 3 दर्जे हैं। जो महात्मा उनमें गए हैं वे 84 को मानते हैं, उनकी तहकीकात ज़्यादा है। मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, शम्स तबरेज़, हज़रत ईसा सभी 84 को मानते हैं। शम्स तबरेज़ साहिब कहते हैं कि मैं कभी बाग में पेड़ बना और कभी उनमें फल बनकर लगा। लोगों ने मुझे खाया और मैं नीचे पेट में चला गया। शम्स तबरेज़ ने यह पर्दा खुलने के बाद कहा। इसी तरह अन्य फ़कीरों ने भी कहा है। 84 16 आने ठीक है और सभी महात्मा उसे मानते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पता लगता है कि हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं। एक के ख्याल दूसरे से नहीं मिलते। फिर भी अगर कोई नहीं माने तो उसकी मर्ज़ी, हमें मनवाने की ज़रूरत नहीं। जिनकी आत्मा परमात्मा से मिलाप करना चाहती है वे मानते हैं कि आदमी अपने कर्मों के अनुसार कभी नरकों में जाता है, कभी बैकुंठों में, कभी गधा, कभी कुत्ता बिल्ला बनता है और कभी घास फूस बनता है। एक चक्कर चल रहा है और अपने अपने कर्मों के मुताबिक जन्म होता है। मुक्ति तो केवल नाम में है,
और नाम बेचारे को मिला नहीं, कर्मकांड में फंसा रहा। जो पत्थर की पूजा करता है वह पत्थर बनेगा, जो जानवरों की पूजा करता है वह जानवर बनेगा। इस तरह जिसकी पूजा की उसी का रूप हो गए। कहते हैं सभी भ्रम में पड़े हुए हैं। कोई सांप की पूजा करता है, कोई गरुड़ की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है तो कोई किसी और की पूजा करता है। किसी ने अच्छे कर्म किए मनुष्य जन्म में आ गया, किसी ने बुरे कर्म किए निचली योनियों में चला गया। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। जो महात्मा रूहानी मंडलों पर जाते हैं, जिनकी रूह ने रब से विशाल किया हुआ है, वे हम पर रहम करके हमें समझाते हैं। अब हमारा ख्याल जन्मों जन्मों से यहाँ फैला हुआ है, बजाय इसके कि हम मानते हम उन्हें ही दुख देते रहे। शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का सिर उतार दिया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, कृष्ण भगवान को मथुरा से निकालकर द्वारका भेज दिया। इसी तरह बाकी महात्माओं का हाल है। सो जब जब वे कामिल फकीर दुनिया को हिदायत देने के लिए आए, लोगों ने उन्हें आराम से बैठने नहीं दिया, बल्कि उनका विरोध करते रहे, उनसे लड़ते रहे। अगर उन लोगों से कहें कि आपके अंदर कुलखंड ब्रह्मांड हैं, खुद खुदा है, तो वे यकीन नहीं करते। तो वह कहते हैं कि क्या कभी आदमी के अंदर भी परमात्मा हो सकता है? परमात्मा या तो कहीं किताबों में सोया हुआ है या कहीं आसमान में होगा। मतलब कि वे नहीं मानते। अगर उन्हें कोई समझाए कि तुम जो कर्म कर रहे हो वे नष्ट हो जाने वाले हैं, व्यर्थ कर रहे हो, तो वे कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े इसी तरह करते आए हैं, वे यकीन ही नहीं करते। फिर संत क्या समझाएं? बच्चों की किताब में एक कहानी आती है। एक आदमी ने एक घोड़े के एक तरफ 4 मन गेहूं लाद लिया और दूसरी तरफ 4 मन रेत डाल दी, ताकि बोझ बराबर रहे, घोड़े को तकलीफ ना हो। किसी ने पूछा, यह क्या है? कहता है, एक तरफ गेहूं है और दूसरी तरफ रेत है, भार बराबर करने के लिए। वह कहने लगा कि अगर 4 मन गेहूं में से 2 मन एक तरफ और 2 मन दूसरी तरफ डाल लेता तो क्या था? घोड़े वाले ने कहा कि तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि जान ही जान है। तो घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात ना कर, कहीं मैं भी गरीब न हो जाऊं। अब दुनिया सुनती तो नहीं, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कल युग कर्म धर्म न कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कहते हैं कलयुग में अगर मुक्ति है तो नाम में है। अबल तो हर युग में है, मगर सतयुग में लाख साल की उम्र थी। अगर 10,000 साल मूर्ति पूजा कर ली तो बाकी 90,000 तो हैं। इसे चाहिए कि नाम पर जोर दे। कलयुग में बिना नाम के कोई दवा असर नहीं करती। यही तुलसी साहिब, गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नाम भेद है अत कर जीना, बिन सतगुर काहू न चिन्हा। यूं तो सारी दुनिया में हर एक मजहब के लोग कहते हैं कि हम नाम जपते हैं। कोई वाहे गुरु करता है, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई मुरारी मुरारी करता है। सभी अपनी अपनी मजहबी किताबों के लफ्ज़ों को नाम समझते हैं और जपते रहते हैं। कहते हैं ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में नाम की महिमा है, पर नाम नहीं है। हमारे वेद शास्त्र और अन्य किताबें या संस्कृत में हैं या अंग्रेजी, फारसी, अरबी वगैरह भाषाओं में, मगर जो नाम है वह किसी भाषा में नहीं आता। परमात्मा ने इसे हर एक इंसान के अंदर रखा हुआ है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी व जो वेखना बिन करना सुनना। नाम इन आँखों से नहीं देखा जाता। ये आँखें फना हैं और फना चीज़ों को देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा और सितारे, बिजली और लैंप ये पांचों चीज़ें नहीं, वहाँ ये आँखें काम नहीं दे सकती। दिन के वक्त हम सूरज के आश्रय देखते हैं, रात को चंद्रमा, सितारे, बिजली या लैंप के आश्रय देखेंगे। इसके विपरीत जो नाम है वह खुद ब खुद रोशन है। वह राज है
जो हर एक इंसान के अंदर है। गुरु साहिब ने कहा कि हमारे कानों में खुदा की आवाज़ हर वक्त आ रही है, तो लोगों ने कहा कि अगर हमारे अंदर भी हो रही है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती। तो आप जवाब देते हैं कि तुम्हारे कानों पर खुदा ने मोहरें लगाई हुई हैं, इसलिए तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर कहते हैं अफसोस है कि तू बाहर बैठा हुआ है और खुदा की आवाज़ को नहीं जानता। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहिब गुरबानी कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। वह हर वक्त तेरे अंदर आ रही है, मगर अफसोस है कि तू सुनना नहीं चाहता। किताबें भरी हुई हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। कहते हैं कि जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, यानी जिन्हें किसी कामिल मुर्शिद की सोहबत हासिल नहीं हुई, वे लोग जपने को ही नाम समझे बैठे हैं। कोई गिरधारी गिरधारी करता है, कोई मुरारी मुरारी करता है, कोई राम राम करता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। अब यहाँ दुनिया भारी गलती करती है। नाम और नामी में भेद है। जब तक नामी न मिले नाम का कुछ फ़ायदा नहीं। इसी विषय पर एक फ़कीर कहते हैं कि नाम जपना है तो नामी को ढूंढो, बगैर नामी के नाम का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ कि ज़बानी नाम जपना बुरा नहीं, मगर मुक्ति नहीं दे सकता। अब नाम के बारे में समझाते हुए कहती हैं, नाम दो हैं, एक ज़ुबानी दूसरा रूहानी। ज़ुबानी नाम से एकाग्र होकर रूह 10वीं गली में जाती है। हमें इससे काम लेना है, जहाँ तक इसकी हद है यह वहाँ तक ले जाएगा। आगे हमें रूहानी नाम से काम लेकर रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। जिसे ख्वाहिश है वह अंदर जाए। हमारा ठेका नहीं है कि ज़बरदस्ती मनाएं। ज़बरदस्ती मनाना फिजूल है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके विपरीत जो प्रेम से मानता है उसका फ़ायदा है। नाम जपने से परे की चीज़ है, फिर भी अगर जपो तो कोई डर नहीं, मगर जपने जपने में फ़र्क है। जिस तरह जिसने मिश्री देखी नहीं खाई नहीं, उसकी मिश्री मिश्री कहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जो नाम जपते रहे मगर अंदर नहीं गए, उनके नाम जपने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप गुरु के दिए हुए नाम की कमाई करोगे, नामी प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह और अहंकार रहेगा। मतलब कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वे वेद नाम का गाते। अगर इसे कोई कामिल मुर्शिद मिले, वह नाम का भेद समझाए और यह मेहनत करे तो अंदर पर्दा खुल जाए। फिर कहते हैं, वह मालिक पैगंबर अवतार या संत के रूप में दुनिया में इंसान बनकर आता है और हमारा दरवाज़ा खोल देता है। इंसान का उस्ताद इंसान है। फिर वह मुर्शिद हिदायत देता है कि अंदर तवज्जो दो। तुम्हारे अंदर 5 कलमे 5 नौबतें दुनकारे दे रही हैं। जब दोनों आँखों के बीच तक शरीर को खाली करके रूह को ऊपर ले जाओगे, यहाँ तक 6 मंजिलें आ जाती हैं। यहाँ पहुँचकर पहली मंजिल की नौबत सुनाई देगी। फिर दर्जे बार सब धुनें मिल जाएंगी। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 3 लोक में नाम न पावें, चौथे लोक में संत बतावें। संत सतगुरु कहते हैं कि त्रिलोकी में नाम नहीं, बल्कि चौथे लोक सचखंड में है, जहाँ से धुन ने उठकर यह सारा संसार बनाया है, असंख्य खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 3 लोक में बसता काल, चौथे में रह नाम दयाल। तीनों लोकों में काल भगवान है, खुदा खुद नहीं है। अब संतों के बारे में फरमाते हुए कहते हैं, सोई नाम संतन से पावे, बिना संत न नाम समावे। संत न मुसलमान हैं, न हिंदू हैं, न ईसाई हैं, न तुर्की और न किसी और मजहब के हैं। वे आशिक अल्लाह यानी रब के आशिक हैं। किसी कौम किसी देश के फ़कीर हों, उनका आपस में प्रेम होगा। फ़कीर सभी कौमों के एक होते हैं, वे सभी सहेलियां हैं। उनकी कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं। चाहे कोई ब्राह्मण है, ईसाई है या कोई और है,
यहाँ मजहबों का कोई सवाल नहीं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अब मार का भेद बताऊं, आंख खुले तो भेद लखाऊं। अब कहते हैं कि हम नाम का भेद बताते हैं कि नाम क्या चीज़ है, अंदर किस तरह जाते हैं। अगर इसकी आंख खुल जाए तो नाम समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। सारा संसार 6 चक्रों में सोया हुआ है, 6 चक्रों में नाम नहीं। योगियों को नाम नहीं मिला, गोरख को नाम नहीं मिला, मच्छंद्र को नाम नहीं मिला। उन्होंने लफ्ज़ों को जप जप कर 6 चक्र पार किए। आगे का भेद मालूम नहीं था, इसलिए वहीं रह गए। अगर अंदर की आंख खुल जाए, अंदर के कान खुल जाएं, तो नाम समझ में आ जाता है। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, पहले सूरत नैन जमावे, घेर फेर घट भीतर लावे। कहते हैं अगर असली नाम को हासिल करना है तो दोनों आँखों के बीच में ख्याल को इकट्ठा करके जो नाम सद्गुरु देता है उसका जाप, उसका सिमरन करो। मगर यहाँ यह ठहर नहीं सकता, क्योंकि इसे जन्मों जन्मों से बाहर मुखी रहने की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं कि कोशिश करो, रूह को घेर घार कर यहाँ दोनों आँखों के बीच ले आओ, ताकि अंदर खड़ी हो जाए। अगर मन बाहर जाए तो अंदर ले आओ, फिर बाहर जाए तो फिर अंदर ले आओ, आखिर खड़ा हो जाएगा। जब मन खड़ा हो गया, पर्दा खुल जाएगा। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बिरह होई तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। कहते हैं 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक विरह प्रेम और शोक, दूसरी मेहनत। अगर मेहनत है प्रेम नहीं, या प्रेम है मेहनत नहीं, तो किसी काम की नहीं। मेहनत और प्रेम दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दुनिया मेहनत से डरती है। पूरी ख्वाहिश हो, पूरी ज़रूरत हो तो बैठकर आंखों तक शरीर खाली हो सकता है। ऐसे नहीं, यह प्रेम प्यार और शौक का मजमून है, बातों का मजमून नहीं है। कम खाना, कम सोना, रात को जागना, मेहनत करो, उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए संत जोर देते हैं कि सुबह उठकर भजन करो और शाम को भी करो। यह हर एक कर सकता है। दुकानदार कर सकते हैं, जमींदार कर सकते हैं, मगर बिना भाग्य के होता नहीं। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, देखे तिल पिल जोत समावे, अनहद सुन मन बस में आवे। जब पर्दा खोलकर ऊपर जाओ तो आगे तीसरा तिल मिलेगा, जिसे हिंदू अष्टदल कवल और शिव नेत्र कहते हैं। वहाँ जोत दिखाई देगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत शब्द एक अंग कर, देखो बिमल बहार, मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में जोत आकार। उस जोत में गुरुबानी है, उस जोत में नाम है। जब आप उसे सुनोगे मन वश में आ जाएगा। मन को वश में करने की दुनिया में कोई और दवा नहीं। न जप से मन वश में आता है, न तीर्थ और मूर्ति पूजा से मन वश में आता है। अगर मन वश में आता है तो केवल नाम के जरिए आता है। अगर हिंदुओं ने खाई है तो वही खाई है, अगर मुसलमानों ने खाई है तो वही दवा खाई है, अगर किसी और कौम ने खाई है तो वही दवा खाई है। हर एक आदमी के अंदर मौजूद है, वह बनावटी नहीं है बल्कि रब्बी ज्ञान है। हर एक आदमी के अंदर मौजूद है। सो जब यहाँ पहुँचोगे नूर पैदा हो जाएगा, 1000 बत्ती की जोत प्रकट हो जाएगी। जब उसमें ध्यान जमाओगे तो नाम की धुन सुनाई देगी। जब यह हालत पैदा हो गई तो मन वश में आ जाएगा। जब मन वश में आ गया तो रूह आज़ाद हो गई। इसे केवल मन के जेल खाने में कैद होने का और पर्दों में जकड़े जाने का दुख है। जिस तरह बाहर जेलों में कैदियों के लिए जेल खाने बने हुए हैं, इसी तरह रूह के लिए तन मन और कई किस्म के पर्दे लगाए हुए हैं। सूरत मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रिय चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। आँखों की इंद्रिय सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती है। जुबान की इंद्रिय अच्छे अच्छे खाने की तरफ ले जाती है। कानों की इंद्रिय सुंदर सुंदर रागों की तरफ ले जाती है। इसी तरह बाकी की इंद्रियां भी अपने अपने स्वाद के लिए खींच कर ले जाती हैं। मन के साथ आत्मा को जाना पड़ता है। आत्मा की मिट्टी पलीद है,
जब मन वश हो गया, इंद्रियां वश हो गई, तो आत्मा आज़ाद हो गई। मन के वश होने का यह अर्थ है कि आत्मा 84 लाख योनियों की कोठरियों में से निकलकर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। अब गुरु साहिब फरमाते हैं, रूह यानी सूरत ने उस बांग या शब्द को पकड़ लिया और पहली मंजिल सहस्त्रदल कवल पर पहुंच गई। फिर अल्लाह यानी सहस्त्रदल कवल की लज्जत लेकर भ्रम में आ गई। मुसलमान फ़कीर पहली मंजिल को मकामे अल्लाह और दूसरी मंजिल को मकामे अल्लाह कहते हैं। हम सहस्त्रदल कवल और भ्रम कहते हैं। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमात्म से आगे जाई, सुन महल में बैठक पाई। अब रूह सुन स्थान यानी पार ब्रह्म या मकामे हूँ में आ गई और सारे पर्दे उतर गए। अब रूह आज़ाद है और कहती है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ अमृतसर है जिसमें नहाकर रूह हल्की, खुश और अति पवित्र हो गई। अब जो अंदर जाती हैं यह उनसे पूछो। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुन के परे महासुन लेखा, महासुन पर खिड़की देखा। सुन से आगे तिमीर खंड है, जुल्मात और अंधेरा है। अब रूह सतगुरु के नूर से उसे पार करके मकामे अनाहू में आ गई। अनाहू का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। सोह का अर्थ भी यही है। बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी बूंद हूँ, उसकी ज़ात हूँ। फिर उसमें मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी इस मकाम से शुरू की है। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अगर यहाँ 6 चक्रों में बैठा सचखंड सतनाम कहता रहे तो सचखंड के सुख से कभी सुखी नहीं हो सकता। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह मार्ग संतन ने भाखा, भेद प्रगट कुछ गोए न राखा। अब संत कहते हैं कि जो सचखंड पहुंच गए, चाहे वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं और या ईसाई हैं, यह रास्ता उन्होंने बयान किया है। जो भी वहाँ पहुँचे इसी रास्ते से पहुँचे हैं। यह नहीं कि हिंदुओं का रास्ता और है और मुसलमानों का कोई और रास्ता है। संत तो अपना रास्ता गुप्त नहीं रखते, बल्कि होका देते हैं कि आओ, मगर थोड़े से आदमी आते हैं और रास्ते का भेद लेकर फ़ायदा उठाते हैं। कई मूर्ख कहते हैं कि आप अपना नाम छिपा कर रखते हो, हालांकि हमारा होका हमेशा आओ और चलो का रहा है और यही रहेगा। सच तो ये है कि यह रास्ता मेहनत का है, ऊपर जाने के लिए है। लोग बुद्धि के विचारों से समझते हैं, यहाँ बुद्धि का काम नहीं, यह अमल का मजमून है। संतों ने छिपाया तो नहीं। वे तो कहते हैं कि जीते जी चढ़ो, मरने का उधार नहीं। ख्वाजा हाफिज साहिब कहते हैं, मैं उस मालिक का आशिक हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे न कुफ्र की ज़रूरत है न ईमान की ज़रूरत है। फिर कहते हैं कि न मुझे दोज़ख की ज़रूरत है न वहीशत की ज़रूरत है। इसी तरह न हूरों की ज़रूरत है न वहाँ की शराब की ज़रूरत है। मैं रब का आशिक हूँ, मैं तो उसे पाना चाहता हूँ। अब कहते हैं कि फ़कीरों ने छिपाया नहीं, बल्कि खोल खोल कर कह दिया है कि मालिक आपके अंदर है और अंदर चढ़ाई करो। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, लोक वेद बस जो जीव होई, सो प्रतीत न लावे कोई। वेदों को मानने वाले कहते हैं कि वेदों से आगे कुछ नहीं, मगर असलियत यह है कि वेद संतों की दूसरी मंजिल पर हैं और नाम है 5वीं मंजिल पर। सो जो 5वीं मंजिल का भेद है उसकी जानकारी है दूसरी मंजिल वालों को नहीं। वेदों ने ओम ओम कहा है, ओम दूसरी मंजिल की धुन है। यह दूसरी मंजिल या त्रिकुटी तीनों गुणों में है, नाम चौथे लोक में है। कृष्ण भगवान जी गीता में अर्जुन को कहते हैं, त्रिगुणीय विषया वेदा। वेद तीनों गुणों का मजमून है। संत वेदों की निंदा नहीं करते, बल्कि पूरी कीमत बताते हैं। जिस तरह रुपये की कीमत 16 आने हैं मगर पौंड सोने का है, उसकी कीमत रुपये के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जो ऋषि मुनि अंदर ही नहीं गए बल्कि बाहर विद्या पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, उन्हें क्या पता
कि नाम क्या चीज़ है। इसी तरह जो सारी उम्र कौड़ियों का व्यापार करते रहे, रुपया देखा ही नहीं, उन्हें क्या पता कि रुपया 16 आने का होता है। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, लोक वेद में जो पढ़े, नाग 5 डस खाएं, जन्म जन्म दुख में रहें, रोवें और चिल्लाएं। यह हालत जो संत बयान करते हैं, वेदों से ऊपर, पार भ्रम से परे, सचखंड में है। जीते जी ऊपर चढ़ो, यह हालत नसीब हो जाएगी। मरने का उद्धार नहीं है। फिर वे यह नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि कहते हैं कि अंदर चढ़ो, हम हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हैं। हर एक आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 सांप हैं जो इसे डस रहे हैं। यह हर जन्म में दुखी होता, रोता और चिल्लाता है। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत करी संत की, वे रोबें सिर पीट। यही तुलसी साहिब कहते हैं, जो कछु करहीं सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जिस राह अंदर जाना है, उसकी वाकफियत केवल संतों को है। बिना संतों के रास्ता हाथ नहीं आता। जिन्होंने संतों के वचनों पर प्रतीति की, उन्हें निश्चय हो गया। उन्हें संतों ने अंदर जाने की राह बता दी। बाकी जो कहते हैं अंदर है ही कुछ नहीं, वे खाली आए और खाली चले गए। परमेश्वर तो हर एक की सहायता करता है। इसका फर्ज है कि उसकी बंदगी करे। अगर यह भजन न करे और लोगों को उपदेश देता रहे तो कोई फायदा नहीं। अगर कहे कि जी भरकर सो भी लूं और मालिक भी मिल जाए, यह नहीं हो सकता। एक सत्संगी ने सवाल किया, हजूर, अगर किसी दूसरे मत वाले महात्मा का सत्संग हो, वहां जाना अच्छा है या नहीं? महाराज जी ने कहा कि जितने संत महात्मा हुए हैं, सभी की तालीम एक ही है, इसलिए बड़ी खुशी से जाओ, सत्संग सुनो। जहाँ निंदा है, दूसरों की बुराई की जाती है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। फिर उसी सत्संगी ने सवाल किया, हजूर, जहाँ राम नाम की महिमा होती हो, वहाँ जाना चाहिए या नहीं? महाराज जी ने कहा, कौन से राम की? फिर सत्संगी ने कहा, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा, राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? सत्संगी ने कहा, जिसका इशारा वाणी में आया है। महाराज जी ने कहा, गुरु नानक साहिब ने जिस राम का जिक्र किया है, वह 16 आने ठीक है। सत्संगी ने कहा, हजूर, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे, जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता है और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है, संतों ने इसी को लिया है। कबीर साहिब आखिर में कहते हैं, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद मह जन की जिंद। राम तो संतों का भी है, लेकिन राम राम में फर्क है। राधा स्वामी जी।